नमस्कार। एनबीसी हिंदी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। एनबीसी हिंदी में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे देश की सरहदों से। भारत में आज़ादी के बाद से अक्सर सीमा पर विवाद ही देखने को मिला है। कभी पाकिस्तान के साथ एलओसी का विवाद तो कभी चीन के साथ एलएसी का विवाद। इस विवाद को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे देश की सीमाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे देश की सरहदें 3 तरह से विभाजित हैं। कहीं हमारे देश की सरहदों को एलएसी, कहीं पर एलओसी तो कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे देश की सरहदों को लेकर हमेशा विवाद क्यों होता है और तीनों सीमाओं में अंतर क्या है। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक दो देशों के बीच सैन्य समझौते के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सरहद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे मानने से इनकार करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जो मौजूदा सरहद है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था, लेकिन जब सीमा पर विवाद बढ़ता गया तब साल 1948 में दोनों देशों ने मिलकर आपसी सहमति से लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और साल 1971 में उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस जंग के बाद साल 1972 में एक शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसमें दोनों तरफ की सेनाओं ने नक्शे पर लाइन बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित कर दिया। एलओसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत जम्मू कश्मीर के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से अलग है। भारत और चीन के बीच की 4057 किलोमीटर की लंबी सरहद को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारतीय राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। एलओसी की तरह यह भी दोनों देशों द्वारा तय की गई एक तरह की युद्ध विराम रेखा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एलओसी जहां मैप पर स्पष्ट तौर पर निर्धारित की गई है, वहीं एलएसी का कोई स्पष्ट या आधिकारिक निर्धारण नहीं है और यही वजह है कि इसको लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। साल 1962 के युद्ध के बाद चीनी सैनिक जहां मौजूद थे उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी मान लिया गया। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के अधिकार क्षेत्र वाले अक्साई चीन पर कब्जा किया था और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एलएसी को नहीं मानता है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी देश की उस सरहद को कहते हैं जो साफ तौर पर किसी भी देश को अन्य पड़ोसी देशों से अलग करती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर से इस सीमा को सहमति मिली होती है। मतलब साफ है, ये एक स्पष्ट सरहद होती है जिसको लेकर किसी पड़ोसी मुल्क से कोई विवाद नहीं होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन पर स्थित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेड क्लिफ लाइन क्या है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ से प्रेरित है क्योंकि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित किया था। इस सीमा की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू से शुरू होकर पंजाब, राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात के समुद्र तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को पाकिस्तान के 4 प्रांत कश्मीर, वाघा और भारत और पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र से अलग करती है। इसके साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी मिलती हैं। अब आपको बताते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। कारगिल वॉर के हीरो शहीद कैप्टन विजयंत थापर के पिता कर्नल वीएन थापर के मुताबिक ब्रिटिश शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत व चीन के बीच सरहद को निर्धारित कर दिया था, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसके तहत अक्साई चीन भारत का हिस्सा था, लेकिन चालबाज चीन अब मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता है। साल 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था।
इससे पहले तक गलवान घाटी समेत आसपास के सभी इलाके भारत के हिस्से में थे। अब इसी गलवान घाटी पर चीन अपना दावा ठोक रहा है। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए एक रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है? भारत विश्व का 24वां ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। इसके साथ ही भारत में 22 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देश और दुनिया की दिलचस्प खबरों से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।